How many hours did I study every day and how did I balance physics, chemistry and biology? Which resources or study material helped me the most in my NEET preparation? How did I prepare for physics? What role did mock tests played in my preparations? What was my first thought after seeing the RENEET 2026 physics paper? Hello everyone, myself Shami Naseem. I've scored 614 marks in RENEET 2026 and secured a rank of 6229. First of all, I would like to thank Prashant sir for making my physics concept so strong and also for his guidance and support throughout my NEET journey. I did my physics preparation through NEET Physics quota and it made my physics so strong. If I talk about NEET 2025, I scored 520 marks and the cutoff was around 525. So that's why I was so worried कि मुझे अपनी physics की preparation कहाँ से करनी चाहिए, because as everyone knows कि NEET 2025 का जो level था it was too tough and especially for physics. So मुझे एक ऐसी जगह से physics करनी थी, अपनी physics को हर easy हो, medium हो, hard हो, हर तरीके के level के questions को practice करना था, strategy जाननी थी ताकि NEET 2026 में चाहे पेपर जिस भी level का easy आए या hard आए, मैं हर तरीके के questions को कर पाऊँ. So that's why one day मैंने YouTube पे प्रशांत सर की one short video को देखा था और उन्होंने इसमें हर तरीके के कॉन्सेप्ट्स को और उसमें ट्रिक्स वगैरह भी उन्होंने इसमें बताई थी, इजी, मीडियम, हार्ड, हर तरीके के लेवल के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाई थी. सो दैट वाई आई चूज प्रशांत सर. मैंने उनके सक्षम लाइव बैच क्लास में इनरोल किया. सो द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, ऑब्वियसली दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड, सो आई एम गोइंग टू आंसर सम ऑफ देम. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, दैट व्हाट वाज माय फर्स्ट थॉट आफ्टर सीइंग द रीनीट 2026 फिजिक्स पेपर. सो जैसे कि नीट 2026 कैंसिल हो गया था, फिर रीनीट अनाउंस हुआ था, तो हमें पहले से एक्सपेक्टेशन थी कि अब जो पेपर आएगा वो थोड़ा टफ आएगा, लेंथी भी आएगा. सो रीनीट के लिए जब मैंने रिवीजन करा था तो अपने नोट्स वगैरह जो थे उसको तो रिवाइज करा ही था, साथ में जेईई मेंस के पीवाईक्यूज वगैरह को भी मल्टीपल टाइम्स मैंने उसको सॉल्व कर लिया था. एंड जब मैंने बायो करी, ऑब्वियसली मैंने स्टार्टिंग पहले बायोलॉजी से करी थी, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स. तो बायोलॉजी जो था वो तो ईजी आया था, तो मैंने विद इन 25 मिनट्स उसको पूरा कर लिया था. आफ्टर दैट आई मूव ऑन टू केमिस्ट्री. केमिस्ट्री भी इस बार की अच्छी आई थी, अच्छे लेवल की आई थी, टफ भी थी, लेंथी भी थी, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया था. एंड आफ्टर दैट मैं फिजिक्स पे गई. जब मैं फिजिक्स पे गई तो फिजिक्स में मैंने राउंड वाइज स्ट्रैटेजी को यूज करा था, वो हमें प्रशांत सर ने बताया था लास्ट के टाइम पे. इट वाज रियली वेरी हेल्पफुल कि राउंड वाइज स्ट्रैटेजी से मेरा बहुत ज्यादा टाइम बच गया था, क्योंकि नीट 2025 में वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने करी थी वो अपनी टाइम वेस्ट ही करी थी, क्योंकि मुझे रियलाइज नहीं होता था क्वेश्चन पढ़कर कि मैं कौन सा क्वेश्चन मुझे करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा है जो मुझसे बन जाएगा, कौन सा फर्स्ट राउंड का है, कौन सा सेकंड है, थर्ड है. इस रीजन की वजह से मैं उसको करने लगती थी और फिर बीच में रियलाइज होता था कि ये क्वेश्चन तो बहुत लेंथी है या फिर इसमें तो बहुत कैलकुलेशन चाहिए, इसको मैं बाद में करूंगी. तो इस रीजन की वजह से मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया था. तो मैंने ये सारे स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स वगैरह पूरे साल प्रशांत सर से सीखे एंड फिर मैंने फिजिक्स को अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था. स्टिल मैंने कुछ क्वेश्चंस उसमें छूट गए थे मेरे फिजिक्स में, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ डिड आई प्रिपेयर फॉर फिजिक्स. सो जैसे मैंने बताया कि मैंने नीट फिजिक्स कोटा, दैट इज बाय प्रशांत सर, वो वहां से करी थी. तो जो भी लेक्चर्स में सर हमें क्वेश्चंस करवाते थे, कॉन्सेप्ट करवाते थे, वो सारे नोट्स मैंने कंप्लीट बनाए थे. आफ्टर कंप्लीटिंग माई नोट्स मैंने साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे. शॉर्ट नोट्स को भी मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज करा, नोट्स को भी अपने मल्टीपल टाइम रिवीजन करा. उसके अलावा मॉड्यूल्स हमें मिली थी, मॉड्यूल्स को सॉल्व करा था. जेईई मेंस के पीवाईक्यूज, नीट के पीवाईक्यूज, इन सारे पीवाईक्यूज को मैंने सॉल्व करा था. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट रोल डिड मॉक टेस्ट प्लेड इन माय प्रिपरेशन. सो ऑब्वियसली मॉक टेस्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. स्टार्टिंग में तो मैंने वीकली ही मॉक टेस्ट दिए थे, लेकिन आफ्टर दिसंबर मैं ऑलमोस्ट रोज मॉक टेस्ट दिया करती थी एंड मैंने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था आफ्टर दिसंबर. और जो मॉक टेस्ट होते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि चाहे पेपर इजी आए या पेपर हार्ड हो, हमें इस चीज की पहले से प्रिपरेशन रहनी चाहिए कि अगर पेपर इजी आ जाए तो हमें कैसे नर्वस नहीं होना, साथ ही साथ हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना पेपर को इजी देखकर, क्योंकि पेपर अगर इजी आता है तो हम ओवर कॉन्फिडेंस से सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर देते हैं, और अगर पेपर हार्ड आ जाता है तो हम नर्वस हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं. इसकी वजह से जो क्वेश्चंस हमें आते हुए हैं वो भी हमसे नहीं हो पाते या छूट जाते हैं. तो इस रीजन की वजह से अगर हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रखे होंगे तो हमें हर एक पेपर को देने की स्ट्रैटेजी पता होगी. अगर पेपर हार्ड आएगा तो हमें कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है. तो मॉक टेस्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने मल्टीपल बहुत सारे मैंने क्वेश्चन दिए थे, पेपर दिए थे. मुझे एक्जैक्टली याद भी नहीं होगा कि मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी आवर्स डिड आई स्टडी एवरी डे एंड हाउ डिड आई बैलेंस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. सो स्टार्टिंग में तो मैं अराउंड 8 to 10 आवर्स पढ़ती थी डेली, बट जैसे जैसे टाइम जाता रहा और नीट का टाइम पास आता रहा तो मैं अराउंड 15 to 16 आवर्स भी डेली का पढ़ने लगी थी. सो अगर बात आती है बैलेंसिंग की, मैंने तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे बैलेंस करा था, तो मैं एक दिन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स को पढ़ती थी, दैट इज फिजिक्स एंड बायो, और नेक्स्ट डे फिर केमिस्ट्री एंड बायो को क्या करती थी. तो मैंने ज्यादातर टाइम अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री को दिया था, और आफ्टर
आफ्टर इवनिंग मैं बायो किया करती थी, क्योंकि अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों साथ में करती तो एज वी ऑल नो कि दोनों सब्जेक्ट्स थोड़े से ज़्यादा हार्ड होते हैं और साथ ही साथ उसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। इस रीजन की वजह से थोड़े से थ्योरी वाले पार्ट पढ़ने के लिए मैंने बायो को साथ में रखा हुआ था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच रिसोर्सेज और स्टडी मटेरियल हेल्प मी द मोस्ट इन माय नीट प्रिपरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जो हमारे पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए बहुत ज्यादा कंसाइज और लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि नीट से पहले जब बहुत कम टाइम रहता है हमारे पास रिवीजन के लिए तो उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और अगर हमारे पास बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल होगा तो हम इतनी सारी चीजों से रिवीजन कर भी नहीं पाएंगे। सो उसको बहुत ज्यादा लिमिटेड और कंसाइज रखें। आफ्टर दैट मैंने जो नोट्स थे वो बनाए थे, तो नोट्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था। उसके अलावा मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे, मैंने मॉड्यूल्स को सॉल्व करा था, नीट के पीवाईक्यूज एंड जे मेंस के पीवाईक्यूज को सॉल्व करा था। और जो भी एक्स्ट्रा जो बुक्स होती है लाइक एच सी वर्मा, डीसी पांडे, तो इन सारे बुक्स के जो क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी सर ने हमें लेक्चर्स में करवाए हुए थे, क्लासेस में करवाए हुए थे, तो वो सारे ऑलरेडी मेरे नोट्स में थे, तो ऐसा मुझे कोई एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं पड़ी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, दैट इज द एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में जो एनसीईआरटी होती है वो एक्चुअली में हमें यही नहीं पता होता कि उसको पढ़ना किस तरीके से, क्योंकि हमें बायो की या फिर केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो पढ़ती हैं और वर्ड्स टू वर्ड्स लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की फिजिक्स कैसे करनी चाहिए तो वो भी हमें प्रशांत सर ने कंप्लीट करवाई थी। लाइक उसकी जो भी हमारे पास जो थ्योरी थी, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो असर्शन रीजंस वगैरह के फॉर्म में आ सकते हैं उसको कवर करवाया था, इंटेक्स क्वेश्चंस को, बैक एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस को, इन सारी चीज़ों को कवर किया था। उसके अलावा मेरे पास जो भी डाउट्स वगैरह हुआ करते थे वो मैं डायरेक्टली प्रशांत सर से थ्रू टेक्स्ट पूछ लिया करती थी। सो मेरे डाउट्स भी बहुत अच्छी तरीके से सर एक्सप्लेन कर देते थे, मुझे डाउट्स का भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। सेकेंड थिंग इज दिस कि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते थे जो इररिलेवेंट होते थे नीट से रिलेटेड, और मुझे लगता था कि शायद से तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं तो मुझे करने चाहिए, लेकिन जब मैं सर से पूछती थी तो वो ये कहते थे कि नहीं ये इररिलेवेंट है, इसके करने के ऐसे कोई जरूरत नहीं है। तो हमें पूरे ईयर ये भी रियलाइज हो गया था कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो चाहे टफ हो वो नीट में आ सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी टफ होते थे जो नीट से बहुत ज्यादा इररिलेवेंट होते थे। सो थैंक यू सो मच प्रशांत सर, एंड थैंक्स टू द होल नीट फिजिक्स कोटा टीम। थैंक यू सो मच।